अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मैथ के गेस्ट पेपर के बारे में जो कि 10th क्लास का है। जैसा कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, ठीक है, अब से पहले क्योंकि इंग्लिश का पेपर था तो हमने इंग्लिश के गेस्ट के बारे में जिक्र किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 99% जो गैस बताया गया था उसी गैस के अंदर से सारा पेपर आया है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अब उसके बाद हम आज बात करते हैं मैथ के गैस पेपर के बारे में, ठीक है। और इंशाल्लाह जो मैथ का गैस पेपर आपको बताया जाएगा, आप जस्ट उसे तैयार कर लें पूरे मैथ में से, तो आप लोगों के जो 75 में से मार्क्स होंगे वो 75% आ, यानी 100% आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस एक दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको फ़ायदा ये होगा कि आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, आप लोगों को उसके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और उसके अलावा उसके साथ साथ आप लोगों को गैस पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होंगे और 100% थैंटिंग होंगे, ठीक है। अब अल्लाह के नाम से हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। हमारे पास ना सबसे पहली बात है चैप्टर नंबर 1 मैथ का, ठीक हो गया। सबसे पहली बात है हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है ना मैथ का, ठीक है, उसमें जो उसकी एक्सरसाइज है 10th क्लास की, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का, ठीक है। उसकी जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने करनी है ना, आप लोगों ने उसकी करनी है 1.1 एक्सरसाइज। यानी जो एक्सरसाइज हमारे पास गिवन है ना 1.1, आप लोगों ने सबसे पहले जो एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, जहाँ से आपने बुक उठानी है, बुक उठा के आप लोगों ने सबसे पहले करना है 1.1। 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जुज बनी होती है जिसका पेपर में, जो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 बना होगा ना, वो आप लोगों ने सारा अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सारे के सारे को अटैम्प्ट करना है पेपर के लिए, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, हमारा सबसे पहले आप लोगों ने 10th क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 निकालना है। तो जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपने सारा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है। जब ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लो, उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ देना है, स्किप कर देना है, और आप लोगों ने चले जाना है एक्सरसाइज 1.2 पे, ठीक है। जो एक्सरसाइज 1.2 है ना, वो हमारे पास होती है दो दर्जे मसावात के बारे में, ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आप लोगों ने जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के आप लोगों ने तकरीबन जो पहले 6 पार्ट है ना, यानी 6 जुज हैं, वो आप लोगों ने कर लेने, बाकी आपने 1.2 को भी स्किप कर देना है। क्या करना है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 की आपने 6 जो जुजे हैं वो करनी है, बाकी आप लोगों ने छोड़ देनी है। और जो एक्सरसाइज 1.3 है ना, वो आप लोगों ने नहीं करनी, एक्सरसाइज 1.3 आप लोगों ने छोड़ देनी है। इसी तरह जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है उसको भी आप लोगों ने स्किप कर देना है, ठीक है, उसको भी आप लोगों ने नहीं करना। यानी आप लोगों ने पहले चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चन करने हैं 1.1 के, और कुछ क्वेश्चन करने हैं 1.2 के, बाकी जो 1.3 और 1.4 है उसको आप लोगों ने छोड़ देना है। उसके बाद आप लोगों ने चले जाना है रिव्यू एक्सरसाइज पे, यानी आधा मशक पे, ठीक है। जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना, उसका आप लोगों ने ये याद रखना है कि रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों ने फुल करनी है, ठीक है। जो रिव्यू एक्सरसाइज है आप लोगों ने उसको फुल करना है। अच्छा, करना किस तरह है, उसके अंदर ना हमारे पास लास्ट पे 4 डिफाइंस दी हुई हैं, 4 डिफाइंस है, ठीक है। एक डिफाइन पक्की है पेपर में, 100% गारंटी है कि एक डिफाइन आप लोगों को पेपर में आएगी। उसके साथ साथ आप लोगों के पास ऊपर ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए गए, तकरीबन 4 या 6 हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों ने सारे कर लेने हैं। तो उन क्वेश्चन में से भी आप लोगों के पास मोस्टली एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप लोगों ने उनमें से भी एक कर लेना है, यानी एक डिफाइन आ जाएगी, एक क्वेश्चन आ जाएगा। पहले चैप्टर में से आप लोगों के पास जो पेपर हल होगा, आप लोगों का सॉल्व होगा, वो 4 नंबर का रिव्यू एक्सरसाइज से हल हो जाएगा, ठीक है। बाई चांस अगर रिव्यू एक्सरसाइज से नहीं आता तो आप लोगों के पास जो ऊपर बताया गया है इसमें से कवर हो जाएगा। पहले चैप्टर में से सिर्फ आप लोगों ने ये करना है, यानी 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। इसी तरह 1.3 नहीं करनी, 1.4 नहीं करनी, और जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो फुल करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर नंबर 2 है ना, उसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2.1, हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2.1, आपने याद रखना है हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2.1, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन करने हैं फुल, और बहुत सिंपल है, दोनों सेम है, ठीक है। आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 फुल कर लेने हैं, किसके, 2.1 के। उसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन है 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे आप लोगों ने छोड़ देने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने चले जाना है
2.2 एक्सरसाइज पे, ठीक है। 2.2 एक्सरसाइज आप लोगों ने फुल करनी है, ठीक है। जो 2.2 एक्सरसाइज है उसको आप लोगों ने फुल करना है। उसके साथ साथ हमारे पास जो 2.3 आ जाती है, आपने कहना है 2.3 को सिर्फ उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। 2.3 का आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। और बाकी 2, 3, 4, 5, 6 आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन छोड़ देने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है 2.4, ठीक है। जो 2.4 एक्सरसाइज है ना वो आप लोगों ने नहीं करनी। 2.4 एक्सरसाइज को आप लोगों ने छोड़ देना है, उसको आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आता है 2.5। जो 2.5 है ना, जो 2.5 एक्सरसाइज है उसका आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 फुल करना है, इसके अलावा आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास सेकंड वाला चैप्टर था, सेकंड वाले चैप्टर में आप लोगों ने सबसे पहली बात जो 2.1 है ना वो करनी है। 2.1 में से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने छोड़ देना है। इसी तरह आप लोगों के पास 2.2 है, आपने उसका क्वेश्चन नंबर 2.2 को आप लोगों ने फुल करना है। उसके बाद आप लोगों के पास जो एक्सरसाइज है वो है 2.3। जो 2.3 है उसका आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। और जो 2.4 है उसका आप लोगों ने उसको आपने नहीं करना। जो 2.5 है उसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन छोड़ देने हैं। इसी तरह आप लोगों के पास आते हैं 2.6। जो 2.6 है ना इसका भी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप लोगों ने छोड़ देना है। उसी के साथ हमारे पास आती है 2.7, जिसको आप लोगों ने छोड़ देना है, यानी 2.7 आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। इसी तरह 2.8 है आप लोगों के पास, 2.8 भी आप लोगों ने नहीं करनी। यानी 1, 2, 3 एक्सरसाइज तो आप लोगों ने दूसरे चैप्टर से स्किप कर देनी है। उसके अलावा बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है उनमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट करना है और उसी को अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी आती है रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है। जो इसकी रिव्यू है ना आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी रिव्यू में आप लोगों ने ये करना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, उसका जो 1 पार्ट है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स वाला, 7 वाला, ठीक है। तकरीबन आप लोगों ने ये वाले पार्ट अच्छे से कर लेने, यानी 1 से आप लोगों ने 7 तक अच्छे से कर लेना है। इन्हीं के कैसे जो जुज़े हमारे पास बनी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। इन्हीं के अंदर से आप लोगों का जो पेपर होगा वो कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड वाला चैप्टर। जो थर्ड वाला चैप्टर है ना वो आप लोगों ने सबसे पहली बात 3.1 आती है हमारे पास, ठीक है। आप लोगों के पास थर्ड वाले चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर नंबर जो थर्ड है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो एक्सरसाइज आती है ना वो एक्सरसाइज आती है 3.1, ठीक है। आपने पहली बात ये याद रखनी है जो 3.1 है ना उसका आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 9, 7, 8 और 9 ये आप लोगों ने शॉर्ट के तौर पे यानी ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक हो गया। और उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि इसके जो लास्ट पे दिए हुए हैं ना यानी 3.1 के जो लास्ट वाले क्वेश्चन हैं यानी क्वेश्चन नंबर 11 ये आप लोगों ने करने हैं शॉर्ट के लिए, ठीक है। आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 11 होगा उसको आप लोगों ने करना है लॉन्ग के लिए, ठीक हो गया इस यूज में। अच्छा उसके बाद आप लोगों के पास आ जाते हैं 3.2। 3.2 जो कि बहुत ज़्यादा और इंतहाई सिंपल है, इसलिए आप लोगों ने उसको फुल कर लेना है क्योंकि वो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान है, आप लोग इजीली उनको कर लोगे। आप लोगों ने 3.2 को मुकम्मल करना है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है 3.3, ठीक है। जो 3.3 है ना इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 आपने उसकी फर्स्ट वाली और सेकंड वाली यूज़ करनी है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 2 है, ठीक है, उसकी भी आप लोगों ने फर्स्ट वाली और सेकंड वाली यूज़ करनी है। सेम टू सेम क्वेश्चन 3 की फर्स्ट और आप लोगों ने करनी है सेकंड वाली। इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 की भी, क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों के पास 4 होगा उसकी आप लोगों ने फर्स्ट वाली और जो हमारे पास है सेकंड वाली है वो कर लेनी है। उसके अलावा बाकी जो है वो आप लोगों ने छोड़ देनी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाती है 3.4, ठीक है। जो 3.4 है ना पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है 3.4 जो है वो आप लोगों ने लॉन्ग के लिए करनी है। 3.4 को आप लोगों ने लॉन्ग के लिए करना है, ठीक है। खास तौर पे उसके क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्टली लॉन्ग में आता है। इसी तरह आप लोगों के पास 3.5 है, जो 3.5 है ना इसको भी आप लोगों ने लॉन्ग के लिए करना है। और जो हमारे पास क्योंकि बहुत आसान है इसके लिए ये मुकम्मल करनी है। और 3.6, जो 3.6 है ना
उसको भी आप लोगों ने लॉन्ग के लिए करना है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 3.6 है लॉन्ग के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट होगा ना वो 3.6 होगी, और जो 3.7 है ना वो आप लोगों ने नहीं करनी, यानी इसमें भी एक एक्सरसाइज आप लोगों ने अटैम्प्ट ही नहीं करनी। वो कौन सी है? 3.7 आप लोगों ने उस एक्सरसाइज को करना ही नहीं है, उसको आप लोगों ने स्किप कर देना है। यानी तीसरे चैप्टर में आप लोगों ने क्या करना है? 3.1 करनी है, उसके कुछ क्वेश्चन करने हैं, तकरीबन सारे करने हैं। 3.2 भी आप लोगों ने फुल करनी है। 3.3 के आप लोग क्वेश्चन 1 2 3 4 के पहले पहले दो दो जुदे आप लोगों ने कर देनी है। उसके बाद 3.4 है, आपने क्या करना है? उसको लॉन्ग के लिए करना है। मोस्टली उसके अंदर से जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट्स करने हैं। इसी तरह आप लोगों के पास 3.5 है, 3.6 है, इन दोनों को आप लोगों ने लॉन्ग के लिए करना है। और जो 3.7 है उसको आप लोगों ने स्किप कर देना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर 4। सबसे पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो चैप्टर 4 है ना इसमें से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है एक, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के बाद कुछ शॉर्ट, यानी मोस्टली 2 शॉर्ट क्वेश्चन वो इस चैप्टर से लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 4, ठीक है, 10th क्लास का। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है ना, आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो चैप्टर नंबर 4 होगा उसमें हमारे पास जो 4.1 है, ठीक है। इसमें ना आप लोगों ने 4.1 4.2 और 4.3 ये तीनों एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए अटैम्प्ट करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 डिफाइन है इस चैप्टर में, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 डिफाइन है, ठीक है। और आप लोगों ने वो डिफाइन जो वो अच्छे से कर लेने हैं। उन्हीं डिफाइन में से आप लोगों के पास 2 नंबर की एक डिफाइन पूछ ली जाएगी, ठीक है। यानी उसमें मोस्टली आप लोगों को आइडेंटिटी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। एक आइडेंटिटी की आप लोगों ने कर लेनी है। उसके अलावा जो आप लोगों को दी गई है रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी 4 डिफाइन करनी है आप लोगों ने। एक आप लोगों को दी गई है आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी के बारे में। एक आप लोगों को दी गई है रैशनल के बारे में, ठीक है। फिर एक दी गई है प्रॉपर के बारे में, और दूसरी दी गई है इम्प्रॉपर के बारे में, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है? इनको अच्छे से कर लेना है। यानी हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है, सिर्फ पूरी बुक में आप लोगों ने जो सबसे ज़्यादा चैप्टर यानी ज़्यादा अमाउंट में करने हैं ना, ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, वो चैप्टर नंबर 3 के और चैप्टर नंबर 4 के करने हैं। इसके अलावा किसी चैप्टर के आप लोगों ने इतने क्वेश्चन नहीं करने। आपने अच्छे से लॉन्ग के लिए 4.1 4.2 4.3 को कर लेना है, 4.4 को आप लोगों ने छोड़ देना है। यानी इसमें भी आप लोगों ने एक एक्सरसाइज को स्किप करना है, वो कौन सी है? 4.4। इस एक्सरसाइज को आप लोगों ने स्किप कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 5। जो चैप्टर नंबर 5 है ना, ये शॉर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें शॉर्ट बहुत ज़्यादा आने हैं हमारे पास, ठीक है। और लॉन्ग भी एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो आपने इसको शॉर्ट के लिए अच्छे से कर लेना है। और ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल है, आप बचपन से पढ़ते आते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो आप लोगों को आने चाहिए। यानी आप लोगों को यूनियन आना चाहिए, ठीक है, इंटरसेक्शन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट का पता हो, ठीक है। उसके बाद आपको सेट ए को सेट बी से सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए। यानी चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों को क्या आना चाहिए? यूनियन आना चाहिए। यानी कोई भी सेट आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी गिवन है, ठीक है, बी यूनियन ए गिवन है, आपको ये करना आना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को इंटरसेक्शन आना चाहिए। इंटरसेक्शन यानी आप लोगों को तकाते आना चाहिए। यानी आप लोगों ने क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, यानी आप लोगों को ये आना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने मालूम करना है कॉम्प्लीमेंट। आप लोगों को किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से कहते हैं ए यूनियन बी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट। यानी आप लोगों को ये पता हो कि हमारे पास ये कौन से ला है? डिमार्गन ला है, आप लोगों को ये आने चाहिए, ठीक है। ये डिमार्गन का ला है, आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे डिमार्गन ला के तौर पे भी आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। 2 ला हैं डिमार्गन के, वो आप लोग बुक से रीड कर लेना, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। यानी आप लोगों को कम्प्लीमेंट आना चाहिए। कम्प्लीमेंट के बाद आप लोगों को आना चाहिए सब्ट्रैक्शन, यानी आपको ए माइनस बी पता होना चाहिए कि बी माइनस ए, यानी इन दोनों सेट्स को आप लोग आपस में सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। यानी ए को बी में से और बी को सी ए में से निकालना आना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को 2 सेट्स की मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। यानी आपको पता हो कि ए सेट ए मल्टीप्लाई बी का क्या मतलब है, या बी मल्टीप्लाई ए का क्या मतलब है, ठीक है। ये हमारे पास आता है तकरीबन आपकी जो एक्सरसाइज बनती है ना, वो एक्सरसाइज बनती है 5.4। वो एक्सरसाइज बनती है 5.4 जिसके अंदर ये क्वेश्चन आता है। और 5.4 वो एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में से एक 2 नंबर का शॉर्ट एक मस्ट आता है, ठीक है। आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। 2 या 4 नंबर का आप लोगों को आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो तो आपने सबसे अच्छे से करना है 5.4 का, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 5.5, ठीक है।
जो 5.5 है ना, इसमें हमारे पास से स्टार्ट तो मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। उसके बाद जो हमें दिया गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 आपको आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 आना चाहिए और क्वेश्चन नंबर 5 आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो तो आप लोगों ने स्टार्ट के लिए करना है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसमें आप लोग डोमेन, ठीक है, या रेंज फाइंड करते हैं, किसी भी सेट की डोमेन या रेंज फाइंड करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में डोमेन या रेंज फाइंड करनी आनी चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को लॉन्ग के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मोस्टली अब तो रिपीटेडली हमारे पास यही हो रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन चैप्टर से, यानी इस चैप्टर की इस जो क्वेश्चन नंबर 5 है 5.5 का, उससे आप लोगों को लॉन्ग के लिए पूछा जा रहा है। उसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन जो चैप्टर 5 है उसमें से यूनियन वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। यूनियन वगैरह आप लोग सीख लोगे तो आप लोगों को ईजिली सॉल्व कर लोगे। यानी आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं किया जा रहा कि आप लोग सारा का सारा चैप्टर करें, ठीक है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ वो कर लें कि हमारे पास जो सिलेक्टिव है, यानी आपको यूनियन मालूम करना आना चाहिए, इंटरसेक्शन आना चाहिए, कंप्लीमेंट आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को डोमेन और रेंज फाइंड करना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल है, लॉन्ग के लिए आपने इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 6 है ना, ये आप लोगों ने सारा नहीं करना। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 की आप लोगों ने डिफाइन भी करनी है, एक डिफाइन मस्ट है कि चैप्टर नंबर 5 से आएगी। और मैं आपको गैस बताता हूँ, वैसे ऑन टू फाइल या 1 टू फाइल, ये आप लोगों ने दोनों कर लेने हैं। ये आप लोगों को मतलब उम्मीद है कि जो गैस के तौर पे आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में आपने 6.1 नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास आती है 6.2। जो 6.2 है ना, वो भी सारी तो नहीं, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ जो 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 1, 2 और 3 कर लेना है, यानी जो 6.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लेना है। और 3 का भी आप लोगों ने ए वाला पार्ट करना है, यानी कहने का मतलब है कि 3 कंप्लीट कर लेना आप लोगों ने, ठीक है। बहुत सिंपल है, 1 वाला भी डिफाइन है, सेकंड वाला भी डिफाइन है, थर्ड वाला एक आपको अर्थमेटिक मीन के बारे में यानी हिसाबी औसत वगैरह के बारे में क्वेश्चन है, वो आप लोग कर लेने हैं। 6.1 आप लोगों ने नहीं करनी। इसी के साथ आप लोगों ने ना कुछ एग्जाम्पल्स करनी है, ठीक है। जो उर्दू की टेक्स्ट बुक है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ, या आप लोगों को चलो मैं हिंट बताता हूँ, आप लोग इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आप लोगों ने करनी है। आप लोगों ने ना सबसे पहले अगर देखोगे ना, आप लोग जब स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद आप लोगों के पास जो चैप्टर है ना, 6 वाला चैप्टर है, वो जहाँ से स्टार्ट होता है ना, उधर आपने देखना है कि 6.1 है। 6.1 के बाद ना आपको एक टॉपिक दिया होगा 6.3, आपको एक टॉपिक दिया होगा, टॉपिक आपको दिया होगा 6.3। 6.3 का जो टॉपिक है ना, उसमें ए वाले पॉइंट में तो आप लोगों को डिफाइन दी गई है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ना जाना है मिसाल, इसी टॉपिक की जो मिसाल नंबर 1 है, यानी एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। आपने वो एग्जाम्पल कर लेनी है। इसी तरह आप लोगों के पास जो आगे है इसी टॉपिक की एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, वो दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को कर लेने 1 और 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है, इसकी उसके आगे आप लोगों को एक मिसाल दी गई होगी एग्जाम्पल नंबर 3, यानी आपने 1, 2, 3 उसी चैप्टर की आपने 1, 2, 3 एग्जाम्पल कर लेने, किस टॉपिक की 6.3 की, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप लोगों के बारे में, दोनों तो फर्स्ट वाली में आपको ये याद रहना चाहिए कि 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मैथमेटिक्स यानी रियाजी के बारे में बताया गया है। और जो सेकंड वाली एग्जाम्पल है उसमें आपको 5 उस्ताद की तनख्वाह के बारे में बताया गया है। वो आपने ना, ये जो सेकंड वाली एग्जाम्पल है उसका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड करना है, यानी सेकंड वाली एग्जाम्पल का आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड करना है, दूसरा मेथड कोई भी नहीं करना, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास है तीसरी है, वो आप लोगों ने कर लेनी है, और 4 वाली छोड़ देना, 5 वाली भी। उसके बाद हमारे पास आता है वस्तानिया, ठीक है, जिसको आप कहते हैं मीडियन। 6.3 की जो नंबर बी है उसमें आप लोगों के पास आता है मीडियन, ठीक है। उसकी जो मिसाल दी गई है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, वो आप लोगों ने कर लेनी है, एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेनी है, और एग्जाम्पल नंबर 2 आपने 2 मिसालें करनी है, 1 और 2 किसकी, जो हमारे पास मीडियन वाला टॉपिक होगा, ठीक है, उसकी। उसके बाद आप लोगों ने करना है कि मिसाल नंबर 3 भी कर लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। 3 करने के बाद उसके बाद आप लोगों ने हमारे पास आपको पता हो कि हम जो मोड है, ठीक है, यानी आधा वो किसको कहते हैं, उसकी एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1, वो आप लोगों ने कर लेनी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने उसकी एग्जाम्पल नंबर 2 भी करनी है। बहुत सिंपल है, जब आप लोग देखोगे, यानी वैसे तो बोल ही जा रहा हूँ कि ये करिए, जब आप लोग इनको करने लगोगे एक एक लाइन के जवाब इनके। अच्छा, सबसे मेन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने जियोमेट्रिक मीन करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वो जियोमेट्रिक मीन है, ठीक है। आपने याद लेना जियोमेट्रिक मीन आप लोगों ने कर लेना है, जिसको आप लोग उर्दू में क्लीजियोस कहते हैं,
ठीक है। इसकी एग्जांपल दी गई है, मिसाल नंबर एक की मिसाल दी गई है, उसके 2 पॉइंट्स हैं, यानी जो एग्जांपल नंबर 1 है ना, उसके हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अलीफ और बे, यानी 1 और 2। ठीक है, आप लोगों ने अलीफ और बे ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है, इन दोनों में से आप लोगों का जो पेपर होगा वो कवर हो जाएगा, और ये इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ, हार्मोनिक मीन की। ठीक है, आप लोगों ने वो अच्छे से कर लेनी है, मिसाल नंबर 1 ही, सिर्फ एग्जाम्पल नंबर आप लोगों ने 1 ही करनी है। उसके अलावा आप लोगों ने, आपको स्टार्ट में बता देता है कि जो 6.2 है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास है 1 2 3 क्वेश्चन करना है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करना, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ देने हैं। उसके बाद आप लोगों के पास लास्ट पता है कि रेंज के बारे में। ठीक है, रेंज रेंज की डिफाइन कर लेनी है आप लोगों ने, और उसके बारे में जो एग्जाम्पल दी है ना, एग्जाम्पल नंबर 1, वो आप लोगों ने कर लेनी है, बहुत सिंपल है। असल जो आप लोगों ने इस चैप्टर में लॉन्ग के लिए करना है ना, ठीक है, लॉन्ग के लिए आप लोगों ने इस चैप्टर में जो करना है ना, वो 6.3 करना है आप लोगों ने 6.3 को लॉन्ग के लिए कर लेना है। ठीक है, और इसमें भी सारा का सारा नहीं करना, इसमें जो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 5 यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इनमें से आ जाता है। 4 और 5 करना है सिर्फ आप लोगों ने, यानी 6.3 का आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी 2 चीज़ें हैं, अलीफ और बे, वो आप लोगों ने कर लेनी अच्छे से। नहीं, फिर साथ साथ आप लोग 6 और 7 को भी देख जाना, क्योंकि वो भी सेम है और ईजी है, लेकिन ज़्यादा फोकस आप लोगों ने इन पे करना है लॉन्ग के लिए, और इन्हीं में से उम्मीद है आप लोगों का जो लॉन्ग होगा वो कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7। अच्छा, हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 में ना आप लोगों ने जो 7.1 है, ठीक है, जो 7.1 एक्सरसाइज है तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने 7.1 को कंप्लीट करना है। ठीक है, 7.1 को आप लोगों ने कंप्लीट करना है। उसके अलावा जो उसके अंदर क्वेश्चन है ना, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या उसके अंदर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और हमारे पास 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोगों ने ज़्यादा करना है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने 7.1 जो एक्सरसाइज है उसको आप लोगों ने कंप्लीट करना है। उसके अलावा आप लोगों ने इसमें डिफाइन दी गई है आर्क की, जिसको आप लोग कोस कहते हो। ठीक है, आर्क की, और सेगमेंट ऑफ सर्कल की। सेगमेंट ऑफ सर्कल की और सेक्टर ऑफ सर्कल की। सेक्टर ऑफ सर्कल की आप लोगों ने इनको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को ना 7.1 के बिल्कुल आगे ना एक एग्जांपल दी गई है, मिसाल नंबर 1, आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने बाकी सारे क्वेश्चन स्किप करते हुए 7.2 पे चले जाना है। जो 7.2 है ना, उसका आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और जो कि बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लेने हैं, और उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9। सिर्फ आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बाकी सारे जितने क्वेश्चन हैं, यानी जितने भी आप लोगों को गिवन है ना, वो आप लोगों ने छोड़ देने हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हमारे पास जो वो है ना 7 उसके अलावा आप लोगों ने सारा वो जो 7.3 है उसको स्किप कर देना है। 7.3 में से आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, 7.3 को आप लोगों ने छोड़ देना है। 7.3 को खत्म करने के बाद आप लोगों ने 7.4 को भी खत्म कर देना है, यानी उसको भी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। 7.5 भी आप लोगों ने नहीं करनी, यानी आप लोगों ने क्या नहीं करना, आप लोगों ने 7.3 नहीं करनी, 7.4 भी नहीं करनी, 7.5 भी नहीं करनी। ठीक है, तो आप लोगों ने 7.5 नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ एंड पे जाके जो इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज है ना, उस रिव्यू एक्सरसाइज को आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। जो बच्चा इस चैप्टर को अच्छे से करता है ना, उसका पेयर बहुत ईजिली कवर हो जाता है। आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से शॉर्ट के लिए कर लेना है। ठीक है, रिव्यू इसकी कर लेनी है। उसके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास आगे चैप्टर्स हैं ना, उन चैप्टर्स को आप लोगों ने उसके लिए कर लेना है, डिफाइंस के लिए। ठीक है, यानी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उनकी डेफिनेशन करनी है। ठीक है, उनके अंदर से भी ना, यानी चैप्टर नंबर जितना हमारे पास 12 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है आप लोगों के पास, ये चैप्टर नंबर 12 है ना, उसको आप लोगों ने नहीं करना।
डिफाइंस के लिए भी नहीं करना, ठीक है, और क्वेश्चन के लिए भी नहीं करना, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, इसको आप लोगों ने डिफाइंस के लिए नहीं करना, ना आप लोगों ने क्वेश्चन के लिए करना है। ये 2 चैप्टर तो आप लोगों ने बुक से छोड़ ही देने हैं शॉर्ट के लिए, ठीक है, एक 12 वाला एक 9 वाला, ठीक है, ये आप लोगों ने स्किप कर देना है। बाकी आप लोगों ने 8 हो गया, ठीक है, 8 में से हमारे पास चैप्टर नंबर जो 8 है उसके अंदर हमारे पास डिफाइंस आएगी, और मोस्टली उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 5 डिफाइंस है, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जील, ठीक है। आप लोगों ने जील वाली डिफाइन सबसे अच्छे से करनी है, बाकी भी ठीक है, आपको डिफाइन अभी बता देते हैं इंपॉर्टेंस कौन सी है, लेकिन आप लोगों ने जील वाली, और इसके अंदर वैसे है टोटल 5, आप वो 5 कर लें, आप लोगों का जो एक शार्ट क्वेश्चन होगा वो कवर हो जाएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 है, जो चैप्टर नंबर 10 है ना, उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 डिफाइन है, 3 डिफाइन है, उनमें से एक डिफाइन पक्की आ जानी है, आप लोगों को इजीली कवर कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 13 है, ये चैप्टर नंबर 13 है ना, इसकी आप लोगों ने जितनी डिफाइंस दी हुई है ना वो अच्छे से कर लेनी है, उनमें से भी आप लोगों के पास एक डिफाइन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आप लोगों को सीधा बताएगा गैस, ठीक है, इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सारी की सारी इस गैस को आप लोगों को हम सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है, जो कि तकरीबन हम इंशाल्लाह बहुत कम टाइम में आप लोगों की तैयारी के लिए, यानी अगर आप लोग वही वीडियो करके जाते हैं प्रिपेयर पेपर के लिए भी, तो आप लोगों का जो 100% पेपर होगा, यानी आप लोग 75 में 75 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को करते हैं। हाँ, वो एक पहली बात है, देखो जो क्वेश्चन नंबर पेयरिंग स्कीम थी, पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो पहला क्वेश्चन था, पहला लॉन्ग क्वेश्चन था वो ये था, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन ये था हमारे पास, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो बनना था वो ये था, और जो चौथा लॉन्ग क्वेश्चन था वो ये हमारे पास ये था, ठीक है। इसी तरह जो पांचवा था वो हमारे पास है 9 और 12 वाला, यानी इनमें से थ्योरम आना था। देखो एक तो थ्योरम करना होता है आप लोगों ने लॉन्ग के लिए, वो तो कंपलसरी है, 9 वाले कर लो 12 वाले कर लो, ठीक है। इसमें चॉइस मिल रही है आप लोग, तो मेरी सजेशन आप लोगों को ये होगी कि आप लोग जिसके आपको ईजी लगते हैं वैसे कर ले, वैसे 9 वाले के ज़्यादा ईजी है। उसके अलावा ना इस पेयर को अगर आप लोग लॉन्ग के लिए उठाओगे ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, वैसे मोस्टली बच्चे इसको करते हैं, लेकिन अगर मेरे तजर्बे के मुताबिक आप लोग चलोगे, आप लोग चैप्टर नंबर 3 और 4 को कर लो, और 5 और 6 को कर लो, ठीक है। 6 वाला टफ है, लेकिन मैंने आपको बताया सिर्फ 6 वाले में आप लोगों ने फ्यू एक्सरसाइज करनी है, बाकी सारी स्किप कर देनी है। 5 वाला तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। कोशिश करो चलो इसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, मेन मेन लॉन्ग क्वेश्चन है वो जिक्र कर लो, बाकी वैसे आप लोग इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, यानी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है, जो चैप्टर्स आप लोगों को स्किप करने हैं वो कर दो, बाकी जो जो बताया इस तरह कर दो, MCQs करें अच्छे तरीके से, ठीक है। मैंने पेयरिंग स्कीम बताई हुई है पिछले वाली वीडियो में, जिस बच्चे को ये पता है कि किस किस चैप्टर के MCQs करने, किस किस के नहीं करने, जिसको नहीं पता वो वीडियो देखे, उस वीडियो में बताया हुआ है कि इस चैप्टर से MCQs नहीं आने, ठीक है। ये भी बताया हुआ है कि इस चैप्टर से लॉन्ग आना है, किस तरह आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, कौन कौन सा पेयर बनना है। तो आप लोगों को पीछे जो मैथ की पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो दी गई है उसको अच्छे से देखें, बाकी इसको अच्छे से तैयार कर लें। उम्मीद है कि आप लोगों का जो 2023 का पेपर होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।